स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में और शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आईपीएल की, क्योंकि जो थाला का किला था उसको हिला डाला है सनराइजर्स हैदराबाद ने। चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 6 विकेट से मैच हार गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स ने जो टारगेट दिया था 166 रन का, वो हैदराबाद ने बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लिया और चेन्नई को 6 विकेट से करारी तरीके से हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को। बुरी तरीके से भाई, मतलब रन निकाल दिया यार। धोनी भाई क्या कर रहे हैं, इतनी नीचे क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं। मतलब 166 रनों का मात्र लक्ष्य मिला। एक भी बैट्समैन जो था वो 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा पाया सिवाय शिवम दुबे के। और भाई हैदराबाद ने जो मस्त तरीके से चेन्नई को हराया। हैदराबाद ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मर्रम लगाकर जो पीटा है इनको। 18वें ओवर में 19वें ओवर में ये जीत आई। 18.1 में ये जीत हासिल हुई सनराइजर्स हैदराबाद को। लगा दिया जिस हिसाब से इन्होंने शुरुआत करी। सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग करी वो आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर आपके हैं। ट्रेविस हेड 31 रन बनाए इन्होंने 24 बॉलों में, 3 चौके 1 छक्का। लेकिन जबरदस्त पार्टनरशिप इनकी रही पहले विकेट के अभिषेक शर्मा के साथ। 2 ओवर 4 बॉलों में 46 रन की पार्टनरशिप हो गई थी पहले विकेट के लिए ही। अभिषेक शर्मा 37 रन 12 बॉल। ऐसा लग रहा था कि शायद 16 बॉल की जो 50 है जो इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मारी थी, आज शायद उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे अभिषेक शर्मा। लेकिन कमाल की पार्टनरशिप देखिए इनकी। जब आप सिर्फ 166 यानी इतने छोटे स्कोर का अगर आप पीछा कर रहे हो, तब 17 बॉलों में 46 रन की पार्टनरशिप आए तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है भाई। बिल्कुल यार, मतलब शर्मा जी के लड़के जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही बॉल के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्करम थे जिन्होंने आज एक शानदार 50 मारी भाई। बिल्कुल 36 बॉलों में पूरा टाइम लिया, 138 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके। और एडन मार्करम की भी पारी की तारीफ होगी कि जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए एडन मार्करम आए और उसके बाद मक्खन तरीके से 60 रन की पार्टनरशिप कर दी ट्रेविस हेड के साथ। तो जबरदस्त तरीके से यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। और जिस कमाल की पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था बिल्कुल आपके सामने है भाई। 60 रन की पार्टनरशिप 42 बॉलों पे भाई। तो जो ये ट्रेविस हेड और जो एडन मार्करम है, इनको यार ये जो साउथ इंडिया वाली पिचेस इतनी पसंद है ना, यहाँ पे जब भी आते हैं यार ये एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का, एक बंदा साउथ अफ्रीका का, इनको धोने में मजा आता है इंडिया के बॉलर्स को। और भाई यही हुआ, मुकेश चौधरी आए, मुकेश चौधरी को हालांकि जो है अभिषेक शर्मा ने भाई बिल्कुल बुरे तरीके से धोया था। पर भाई वहां पर 60 रन की जो एक बढ़िया पार्टनरशिप थी उसमें कुछ हो नहीं पाया। ये आपके सामने जो है सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग कार्ड है। ट्रेविस हेड आए थे ओपनिंग करने, 31 रन मारे 24 बॉलों में। अभिषेक शर्मा 37 रन मात्र 12 बॉलों में, 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। एडन मार्करम की बढ़िया 50 36 बॉलों में। शाहबाज अहमद 19 बॉलों में 18, ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। लेकिन हेनरिक क्लासेन 11 में 10 और नीतीश रेड्डी 8 बॉलों में 14 रन। तो भाई ये जो हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी तक आते आते काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मैच यहां से बन सकता है सीएसके के लिए। मुझे लगता है वो सिर्फ धोनी के फैंस ही थे जो कह रहे थे कि मैच बन सकता है, क्योंकि हैदराबाद ने ये मैच मुझे लगता है कि पहले ही 10 ओवर में ही कंप्लीटली फिनिश कर दिया था। और शुरुआत हुई थी जब चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग की शुरुआत करी। चेन्नई सुपर किंग्स ने जब बैटिंग की शुरुआत करी थी तो ऐसा नहीं लगा था कि सिर्फ 165 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो उनकी जो पारी है वो सिमट जाएगी। सिर्फ 165 रन पर शुरुआत करी चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। 21 बॉलों में इन्होंने 26 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का जरूर लगाया। लेकिन आप स्ट्राइक रेट पर सबके ध्यान दीजिएगा। 123 के स्ट्राइक रेट से ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे। 133 का स्ट्राइक रेट रहा रचिन रविंद्र का, जिन्होंने 9 बॉलों में 12 रन बनाए 2 चौकों के साथ। 25 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। उसके बाद आए अजिंक्य रहाणे, फिर से 116.66 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों में 35 रन, 2 चौके 1 छक्का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जिसने बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ काम किया वो थे शिवम दुबे। लेकिन डेरिल मिचेल रहे फ्लॉप, और फ्लॉप इसलिए नहीं क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 118 का रहा और सिर्फ 11 बॉल में 13 रन बना पाए, बल्कि इसलिए
क्योंकि डेरिल मिचेल से उम्मीद थी कि 15 ओवर के बाद आखिरी 5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को और गति देंगे और स्पीड देंगे और बड़े स्कोर की तरफ कम से कम 180 की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 180 यार नहीं पहुंच पाए, चाहे शिवम दुबे ने जितनी मर्जी कोशिश करी हो। 187.5 के स्ट्राइक रेट पे आज शिवम दुबे खेले, 45 रन निकले इनके बल्ले से मात्र 24 गेंदों में। 4 बड़े छक्के, युवराज सिंह जैसे छक्के और 2 बढ़िया चौके। बढ़िया तरीके से गैप ढूंढता है यार ये बंदा, और आगे आने वाली टीम इंडिया का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो मुझे लगता है शिवम दुबे में ढूंढ रही होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से शिवम दुबे स्पिनर्स की पिटाई कर रहे हैं जी, एक पैड पर बैठकर लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, ऐसी हिट्स और कोई फिलहाल टीम इंडिया में लगाता हुआ नहीं दिख रहा। रविंद्र जडेजा माने जाते हैं कि वो भी वो हिट्स लगाते थे, लेकिन शिवम दुबे का स्कोर कार्ड देख लीजिए, 24 बॉलों में 45 रन, 2 चौके, 4 छक्के। और सिर्फ यही नहीं, इस आईपीएल के 4 मैच में शिवम दुबे 9 चौके और 10 छक्के लगा चुके हैं। 160.86 के स्ट्राइक रेट से इस पूरे आईपीएल में अभी तक शिवम दुबे ने बैटिंग करी है। मुझे लगता है कि अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स उनकी बॉलिंग का फायदा नहीं उठा पा रही। उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर में जो कन्वर्ट किया जा सकता है, जो टीम इंडिया की जरूरत है, उसको चेन्नई सुपर किंग्स शायद अपनी जरूरत नहीं समझ पा रही इंपैक्ट प्लेयर की वजह से। लेकिन चलते हैं बाकी चेन्नई के बैट्समैन ने क्या किया। रविंद्र जडेजा आए थे, 23 बॉलों में इन्होंने भी 31 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 134.78 का स्ट्राइक रेट। लेकिन कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं रहा शिवम दुबे के अलावा जो कि 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता और चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्कोर है उसको 180 की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता। जवाब और स्कोर कार्ड आपके सामने है। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 165 रन पर सिमट गई। महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग जरूर आई, 2 बॉल में वो भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। एक मिस हिट रही, एक बॉल उनसे बीट हो गए और सिर्फ 1 रन बनाया। लेकिन शुरुआत से अगर स्कोर कार्ड देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बहुत बढ़िया शुरुआत नहीं दे पाए। प्रशांत बिल्कुल नहीं दे पाए यार। ऋतुराज गायकवाड़ 12, रचिन रविंद्र 26, अजिंक्य रहाणे 30 बॉल पे 35। शिवम दुबे ने एक अच्छी पारी खेली बस, जिसके बदौलत ये थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तो जाके पहुंचा 165। रविंद्र जडेजा भी 31-23 बॉल पे, 11 बॉलों पे 13। डेरिल मिचेल और महेंद्र सिंह धोनी 2 बॉलों पे 1। आज जो बॉल थी वो कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन जब 19.2 ओवर में जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे तो भाई जो जनता थी वो पागल हो गई थी। और भाई आपको पता है ये जो स्कोर है ये 165 क्यों बना? आज मैं एक मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। ओ वाह, स्कोर था 165 फॉर 5 जी। तो 1 + 6 + 5 = 12। हाँ जी, 12 और 5 विकेट जिसको माइनस कर दे मतलब 7 अबे यार = 7। और 7 तो धोनी का नंबर। ये सब प्लान था। ये सब प्लान था। तो धोनी ऊपर क्यों नहीं आए? क्योंकि ये बात पूछी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स का जो आज स्कोर 165 रह गया, क्या वहां पर एक टेक्टिकल एरर है? क्या आपको भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स जब बैटिंग कर रही हो तो थोड़ा ऊपर आना चाहिए? क्योंकि अपनी टीम के, अच्छा टीम के ऊपर चले जाएं तो वो थोड़े से पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर चले जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से मत सोचिए इस बात को। लेकिन यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, चौथा विकेट अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था 15वें ओवर में। 14.6 पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर था उस समय 127 रन। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि आखिरी के 5 ओवर में जहां पर बाकी टीम्स लगभग 60 रन बना रही हैं, आखिरी के 5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो थोड़ी सी फिजल आउट हो गई, क्योंकि सिर्फ 38 रन बना पाई आखिरी 5 ओवर में। और उसका एक बड़ा रीजन था कि डेरिल मिचेल का बल्ला नहीं चला, कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो लंबे छक्के नहीं निकले। और उसका और दूसरा खामियाजा ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज मोइन अली को खिलाया था, वो डगआउट में बैठे रह गए। महेंद्र सिंह धोनी के पास सिर्फ आखिर की 2 बॉलें आई, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स से शायद वो एरर हो रही है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी को ऊपर लेकर आना चाहिए? चलिए पब्लिक कमेंट की तरफ देख लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक यार। हमारा जो सेगमेंट है उसमें आप लोगों के कमेंट्स हम लेते हैं। तो भाई
जैनुद्दीन जी कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई वालों एक नियम और बना दो, धोनी की बैटिंग 15 ओवर से पहले ही आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जैनुद्दीन साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अगर नियम बनता है तो ना सिर्फ ऑडियंस का फायदा होगा जो महेंद्र सिंह धोनी को देखने जा रहे हैं इस आईपीएल में। आप सोचिए हैदराबाद का स्टेडियम, सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड, और झंडे सारे पीले ही पीले, लड्डू पीले, लड्डू पीला कलर का भाई पूरा स्टेडियम हो रखा होता है। चाहे कहीं भी मैच हो, दिल्ली से लेके विशाखापट्टनम से लेके हैदराबाद, कहीं भी चले जाओ, एक छोटा सा डगआउट सा होता है जो कि उस टीम का होता है जो कि होम टीम है, बाकी पूरा स्टेडियम येलो और सिर्फ धोनी करता होता है। धोनी की जर्सीज बिक रही हैं। और लेकिन इससे ना सिर्फ बीसीसीआई की वजह से, अगर ये जो कह रहे थे जैनुद्दीन साहब कि बीसीसीआई अगर ऐसा रूल बना देता है तो ना सिर्फ फैंस को देखने में और मजा आएगा, मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का जो टॉप ऑर्डर है वो अगर 130-135 पर ही के स्ट्राइक रेट पर ही बैटिंग करता रहा तो शायद बड़ा स्कोर ना बना पाए चेन्नई। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, क्या बोलती पब्लिक में, जो हमारी पब्लिक है वो क्या कह रही है। प्रतीक कह रहे हैं क्या धोनी को 11वें नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोले प्रतीक भैया, जब हम 8वें नंबर पर धोनी को बैटिंग करते दे सकते हैं तो 11वें नंबर पे ही आ जाओ ना यार। वैसे भी देखो थोड़ा सा अनलकी हो गया है, धोनी भाई ने 2 मैचों में बैटिंग करी है और वो दोनों मैच सीएसके हार गई है। जब धोनी की बैटिंग नहीं आई थी वो दोनों मैच सीएसके जीती थी, तो इसका क्या मतलब हुआ। सोच तुषार देशपांडे पहले आ रहा धोनी से। धोनी कह रहा तू कर ले यार, तू भी कर ले, काम कर ले। तू कब तक दूसरी टीम के रन बनाएगा बॉलिंग करते हुए, हमारी टीम के भी रन बना कभी तो बना दे, कभी तो बल्ला चला। और मुझे लग रहा है सीएसके के फैंस अब दूसरे नंबर की टीम हो गई है, क्योंकि मुंबई की टीम चाहती है कि मेरी टीम की विकेटें गिरे, और अब सीएसके की भी टीम चाहती है कि भाई मेरी टीम की विकेटें गिरे यार, तभी तो माही भाई आएंगे और तभी तो मारते हुए नजर आएंगे वो। बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग का सबको इंतजार रहता है, और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के सामने बैटिंग करी थी, ए मोटे मोटे डोले और ए लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे, मतलब बस टिका के यॉर्कर आ रही और टक किया 6 जा रहा है, एक हाथ से छक्का जा रहा है। ऋषभ पंत है तो आखिर में चेला ही ना। और मुझे तो ये लगता है T20 वर्ल्ड कप का ऑडिशन तो नहीं दे रहा। माही भाई कह रहे आई विल कम बैक फ्रॉम द रिटायरमेंट। मैं पल दो पल का शायर तो हूँ, लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप अभी भी खेल सकता हूँ। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाम शाहिद अफरीदी थोड़ी है। लेकिन ट्रेविस हेड जिनका उन्होंने कैच छोड़ा, उन्होंने आज 31 रन बनाए 24 बॉलों में, 3 चौके 1 छक्के 1 छक्का। और ट्रेविस हेड जब से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आए हैं, ये टीम कुछ भी कहो, भले ही अभी तक 2 मैच जीती हो, लेकिन ये टीम ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़े बड़े स्कोर तो बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैच की शुरुआत कर रही है, खास तौर पर ट्रेविस हेड हो, खास तौर पर जहां अभिषेक शर्मा हो, खास तौर पर जिस तरीके से हेनरिक क्लासन खेल रहे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से एडन मार्करम भी बैटिंग कर रहे हैं साहब। और इसमें राहुल त्रिपाठी की तो भाई बारी ही नहीं आ रही, राहुल त्रिपाठी को तो बाहर कर दिया। इंपैक्ट वाले सब में रखा हुआ है राहुल त्रिपाठी को, और राहुल त्रिपाठी से भी ऊपर एक प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर, अच्छा खासा सुंदर परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर, जो टीम इंडिया के लिए अभी तक ऐसा था कि टीम इंडिया के लिए भी खेल सकता है, उसको भी अभी तक प्लेइंग 11 में नहीं लेकर आए, लेकिन भी मैच अब्दुल समाद को लेकर आए, क्योंकि भाई काव्या मैम ने कहा है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। चलिए कमेंट्स की तरफ चलते हैं। उनका वाला अब्दुल समाद वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहा, पर हो सकता है अलग हो। मोहम्मद जैनुद्दीन दोबारा से कमेंट लेकर आए हैं, कह रहे हैं किस बात का दबाव है, गायकवाड़ को कप्तानी तो अब भी धोनी ही करते हैं। रियल कैप्टन भाई, रियल कैप्टन इज वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी भाई, बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है जैनुद्दीन साहब गायकवाड़ के ऊपर जो प्रेशर है वो इस चीज का भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जिसने भी और कप्तानी करी है ना, जिस प्लेयर ने भी और कप्तानी करी है, एक ही ने तो करी है बस, या सुरेश रैना ने भी बीच में करी थी, वो बालकनी से निकल लिया। ठीक है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने करी थी, उनको भी बीच में 7 मैचों में हो गया। तो महेंद्र सिंह धोनी मेरे ख्याल से इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके सामने कोई भी अगर उसके नाम के आगे भी अगर कैप्टन लिखा हो, भले ही धोनी सारी फील्ड सेट कर रहे हो, भले ही धोनी आखिरी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को ही कह रहे हैं तू उधर चला जा, बोला डगआउट में, बोला नहीं आउटफील्ड में कह रहा हूं, लोगों को लग रहा चाहिए कि कैप्टन अभी भी तू ही है। तो
लेकिन मुझे लगता है कि धोनी का जिस तरीके से मतलब जो उनकी इमेज है उसके आगे अच्छे अच्छे लोगों को प्रेशर हो जाता होगा। और ऋतुराज गायकवाड़ देखिए, मतलब मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर सकती है बिल्कुल। अभी तो 2 ही मैच आ रहे हैं, पहले 2 मैच जो थे वो बढ़िया तरीके से वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते थे, पर जो लास्ट के 2 मैच है, एक तो दिल्ली से हार गया, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये हैदराबाद के साथ जो है हार मिली है, पर मुझे लग रहा है चेन्नई की टीम को आता है कमबैक करना, और उनके पास ऐसी फायर पावर है कि अभी तो ऐसे बंदे हैं डगआउट में जिनको मौका ही नहीं मिला है खेलने का। समीर रिजवी आज बाहर बैठे हुए थे, तो हो सकता है कि जब वो भी कुछ ना कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं कुछ भी कहिए, चेन्नई सुपर किंग्स आज अपने 2 मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बिना खेल रही थी। मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं थे इस टीम में, मतीशा पतिराना भी इंजर्ड है, और उनकी जगह आज मोइन अली और महेश तीक्षणा को खिलाया गया। पर लॉर्ड शार्दुल को अभी भी मौका नहीं मिला। उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए लॉर्ड के पास तो आपको जाना ही पड़ता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या भी पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। पांड्या की टीम मुंबई को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, और पांड्या को तो जबरदस्त ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2024 में अभी तक खेले हुए 3 मैच में तीनों में ही हार का उनको सामना किया है। मुंबई ने इस सीजन के लिए बड़ा बदलाव किया था। देखिए, उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था, हार्दिक पांड्या को उनकी जगह कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन इस बदलाव से टीम को फिलहाल किसी भी तरह का फायदा होता नहीं दिख रहा। हार्दिक पांड्या को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और हार्दिक पांड्या वैसे तो कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि सबको भगवान जी के पास तो जाना ही पड़ता है जब कभी बुरा वक्त आता है। तो भाई जब विराट कोहली चले गए हैं, और वो भी विराट कोहली ने बोला था कि आपको लगता है कि मैं पूजा पाठ करने वाला प्लेयर हूं। एक जमाना था जब विराट कोहली ने भी कहा था, डू आई लुक पूजा पाठ वाला बंदा, और उसके बाद हर मंदिर के सभी मंदिर टेक आए भाई, वो सभी मंदिर में जा चले गए। और भाई अगर सोचो, अगर यहाँ पे मुंबई इंडियंस जीतना शुरू कर दे बैक टू बैक मैचेस, तो मुझे लग रहा है भक्त हो जाएंगे वहां पे भाई। मुझे लगता है कि हमें भी चला जाना चाहिए फिर वहां पर, महाकाल है वहां पर तुरंत चले जाएंगे हम भी। हाँ यार, मुझे लग रहा है ये क्रिकेट शो खत्म करते ही आज ही की ट्रेन पकड़ के, सैटरडे संडे है, हम लोग महाकाल के दर्शन करते हैं, आपको विजुअल भेजेंगे लाइव वहीं से क्रिकेट। लेकिन कुछ भी कहिए, हार्दिक पांड्या के ऊपर जितनी भी बातें हो रही हैं, और मैं ऑडियंस से भी ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या वाकई में लगता है कि ये सारी जो आलोचना, ये जो सारी ट्रोलिंग हो रही है, इसके लिए क्या हार्दिक पांड्या ज्यादा जिम्मेदार हैं? क्या ज्यादा जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या से ज्यादा जिम्मेदारी क्या मुंबई इंडियंस की नहीं है, जिन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाया, और हार्दिक पांड्या भी शायद वो दबाव झेल रहे हैं। 3 मैचों में 69 रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने, 34 इनका हाई स्कोर है, 153.33 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये अभी तक बैटिंग करी है। तो अभी तक तो बल्ला इनका नहीं चला है, और ना सिर्फ बल्ला चला है, जिस टाइम पर ये आ रहे हैं, बिल्कुल मुंबई को बिल्कुल क्रंच सिचुएशन में आ रहे हैं, वहां पर कोई भी मैच नहीं जिता पाए। इनफैक्ट जो गुजरात के साथ जो मैच था, जो पहला ही मैच था इस आईपीएल का, वहां पर तो ये लगभग जीता हुआ मैच मुंबई इंडियंस हारी है। तो बॉलिंग में भी कोई चमत्कार नहीं, 3 मैच में 1 विकेट लिया है, 76 रन देकर, 46 रन देकर 1 विकेट इनका बेस्ट है। और हार्दिक पांड्या जहां पर पहले 2 मैचों में इन्होंने नई बॉल खुद पकड़ी, जसप्रीत बुमराह से पहले बॉलिंग करने आ गए, और तीसरे मैच तक तो आते आते इन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी, छोड़ ही दी भाई, मफाका से बॉलिंग करवा रहे हैं। जब आपको पता है कि इतना अगर आपका जो टोटल है वो छोटा बना है, तो आप बुमराह को सबसे पहले लाओगे या नहीं लाओगे? तो ना तो सिर्फ खराब बैटिंग और ना तो सिर्फ खराब बॉलिंग है, खराब कैप्टनसी यहाँ पे हो रही है। और यही चीज अगर, और पता है सबसे बड़ी बात कि वो रोहित शर्मा से डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेके, एक बार भी कोई ऐसा विजुअल नहीं आया। क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखो, चाहे आप फाफ डू प्लेसी को भी देखो, वो विराट कोहली के साथ पूरा मिलजुल के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक लीडरशिप ग्रुप दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम में दूर से ऐसा सा दिखाई दे रहा है कि बड़े अलग अलग, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है ना, अलग अलग चुनावों का क्योंकि माहौल है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बड़ी सारी पॉलिटिक्स फैल गई। बिल्कुल पॉलिटिक्स हो गई है, मतलब गले में मिल रहे हैं तो वो मलिंगा और पोलार्ड बस यूं अलग अलग करके गले मिल रहे हैं।
तो मुंबई की टीम में तो देखो काफी दिक्कतें मिल रही है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत फेस करने को मिल रही है मुंबई को वो है फैंस की तरफ से, क्योंकि भाई सारे ही फैंस जो हैं, अगर आपके कैप्टन को ही बू कर रहे हो, आपके कोच को बू कर रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस का जवाब ही ना दो, तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या हुआ? और बिल्कुल फैंस बिल्कुल काफी पीछे पड़ गए हैं। और ना सिर्फ अभी तक तो देखा जा रहा था कि जब अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचे तो वहां पर क्राउड ने बू किया। होम स्टेडियम जब मुंबई में जब उन्होंने जब खेलने आई मुंबई इंडियंस, वहां पर भी हार्दिक पांड्या को काफी लोगों ने बू किया। तो चलिए पॉइंट्स टेबल की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि आईपीएल में हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स मजे के साथ पहले स्पॉट पर बैठे हुए मिष्टी दोई खा रहे हैं। 3 मैच में 3 जीत, 6 पॉइंट्स के साथ। अब ये गौतम गंभीर जी का चमत्कार है या शाहरुख खान जी का हाथ है, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स ने भी अभी तक इस आईपीएल में कोई मैच नहीं हारा है। 3 मैच में 3 जीत, 6 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट इनका भी शानदार है। चेन्नई सुपर किंग्स आज का मैच जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी तीसरे नंबर पर है। 4 मैचेस में 2 जीत 2 हार, 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 3 पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स चौथे नंबर पर, 3 मैच में 2 जीत 1 हार, 4 पॉइंट्स के साथ ये है नंबर 4 पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज की जीत के साथ टॉप 5 में आ गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ये भी 4 पॉइंट्स के साथ हैं, 4 मैचेस में 2 जीत 2 हार के साथ, और 4 पॉइंट्स हैं 2 और टीम के भी। लो जी भाई, मतलब 6 से 10वें नंबर तक जो लास्ट की 5 टीम है, वो पंजाब भी 4 में से 2 मैच जीती है, 2 हारी है। गुजरात है 7वें नंबर पर, जो एक समय पर तीसरे नंबर भी थी, वो 7वें नंबर पर पहुंच गई है, 4 में से 2 जीत और 2 हार के साथ। नेगेटिव नेट रन रेट है इन दोनों ही टीम्स का। लेकिन 3 टीम जो बहुत ही कंसिस्टेंटली खेल रही हैं वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बिल्कुल कंसिस्टेंटली गंदा खेल रही है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 4 मैच में से 3 हार। दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच में से 3 हार, और मुंबई इंडियंस के तो कहने ही क्या, 3 में से 3 हार। 3 में से 3 हार। मुंबई इंडियंस क्या है सबसे बेकार, ये लोग पूछ रहे हैं, पर आपको बताना है कि क्या मुंबई इंडियंस क्या किसी भी तरीके से यहां पर वापसी कर पाएंगे। भाई यार देखो, मुंबई इंडियंस ने काफी बार 2 बार ऐसे सीजन्स रहे हैं जिसमें मुंबई इंडियंस पहले 5 के 5 मैच हारी है और उसके बाद भी टाइटल जीती है। तो 5 में से 2 टाइटल्स तो मुंबई ने ऐसे ही निकाले। तो मुंबई को आता है कि भाई नीचे गिर के कैसे उठना है। लेकिन भाई फिलहाल तो देखो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कल भी भाई एक बहुत ही बढ़िया मैच है, और सुपर सैटरडे में कल किस किस टीमों का मैच है आपको बता देते हैं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों रॉयल्स आमने सामने। बिल्कुल, एक टीम जो 3 मैच जीत चुकी है और एक टीम जो 3 मैच हार चुकी है। तो यहां पर संजू सैमसन वर्सेस फाफ डुप्लेसी किस तरीके का मुकाबला होगा ये तो हमें पता चलेगा कल। लेकिन द क्रिकेट शो आएगा रोजाना। क्रिकेट शो हर मैच के बाद, हर आईपीएल मैच के बाद जी न्यूज स्टूडियो में आपको देंगे क्रिकेट की सबसे चटपटी कवरेज। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा द क्रिकेट शो को देखना और अपने कमेंट्स को टाइप करना, क्योंकि द क्रिकेट शो पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं फैंस, और जो फैंस हैं वो ही हैं एक्सपर्ट्स। अभी के लिए इस शो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.